गोजो से कराएं। दोनों ही टीम में जबरदस्त कैरेक्टर्स है और जब यह दोनों टीम भिड़ेंगे तब कौन जीतेगा ये देखने जैसा होगा। बैटल स्टार्ट करने से पहले हम इन कैरेक्टर्स के पावर एंड एबिलिटीज को जान लेते हैं। सबसे पहले है गोजो सातोरू। गोजो सातोरू के पास लिमिटलेस टेक्निक्स है जिससे यह स्पेस तक को मैनिपुलेट कर सकता है। गोजो के पास ब्लू, रेड, पर्पल जैसे बहुत सारे कर्स्ड टेक्निक्स हैं। इसके अलावा इसके पास 6 आइज है और साथ ही इसका गेम चेंजर टेक्निक इसका डोमेन एक्सपेंशन है जिससे यह अपने अपोनेंट को एक इन्फिनिटी वॉइड में ले जाता है जहां पर सिर्फ इसका कंट्रोल होता है। अब नारुतो के भी पावर एंड एबिलिटीज को जान लेते हैं। नारुतो का बेसिक पावर शैडो क्लोन जुत्सु, निंजुत्सु, ताइजुत्सु और सेनजुत्सु है। इसके अलावा नारुतो के पास कुछ फॉर्म्स है जिसमें वह एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाता है जैसे टेल्ड बीस्ट मोड, सेज मोड, 6 पाथ सेज मोड, वारियन मोड। इन फॉर्म्स में नारुतो एनहेंस स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, चाक्रा रिजर्व्स अचीव करता है। साथ ही सभी चाक्रा नेचर को मैनिपुलेट कर सकता है और इनहेंस स्पीड से होने वाले इंजरीज को भी हील कर सकता है। और चलो अब साइटामा के पावर्स को भी जान लेते हैं। साइटामा सिर्फ अपने एक पंच से पावरफुल मॉन्स्टर को फिनिश कर सकता है। इसके पास नॉर्मल पंच, कंसेक्यूटिव पंच, सीरियस पंच, सुपर स्नीज एंड डेथ पंच जैसे अटैक्स हैं। इसके पावर लिमिट को बताया नहीं गया है। ये बंदा न्यूक्लियर पंच से मार खाकर भी 0 रिएक्शन देता है। और गोकू के पावर्स तो आपको पता ही है। गोकू के पास पावरफुल फॉर्म्स है। इसके पावरफुल अटैक्स एनर्जी ब्लास्ट, स्पिरिट बूम एंड कामेहामेहा है। इसी के साथ हमने सभी कैरेक्टर्स के पावर एंड एबिलिटीज को अच्छे से जान चुके हैं और अब चलो सीधे ही बैटल स्टार्ट करते हैं। लेकिन बैटल स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे हार्ड वर्क को समझो और इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। चलो बैटल स्टार्ट करते हैं। फाइट के स्टार्ट में गोकू और नारुतो हाथ मिलाते हैं और कहते हैं आज दोनों मिलकर तबाही मचा देंगे। और तब सैटामा और गोजो भी मैदान में उतरते हैं और तब गोजो कहता है तुम डरना मत, यहाँ पर सबसे ताकतवर मैं हूँ। इसके बाद दोनों टीम एक दूसरे को घूरते हैं और साफ दिख रहा है कि गोकू सैटामा से भिड़ने वाला है और गोजो नारुतो से। और फिर बैटल स्टार्ट होता है और फिर गोकू और गोजो सुपर स्पीड से आगे बढ़ते हैं। गोकू सीधे जाकर सैटामा को एक पंच मारता है लेकिन सैटामा को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वह अपना एक पावरफुल पंच गोकू को मारता है और इसी तरह से यह क्लोज कॉम्बैट जारी रहता है। लेकिन थोड़ी देर में गोकू ऑब्जर्व करेगा कि वह सैटामा को कुछ खास चोट नहीं पहुंचा पा रहा है, इसलिए वह अब सुपर सायान ब्लू फॉर्म को अचीव कर लेगा और फिर गोकू सैटामा की ओर बढ़ेगा और सीधे ही जाकर उसका टकला बजा देगा। इस बार गोकू के अटैक सैटामा को डैमेज पहुंचाएंगे और इससे सैटामा समझ जाएगा कि गोकू पावरफुल तो है। इसी तरह से क्लोज कॉम्बैट जारी रहेगा। और वहीं दूसरी ओर नारुतो और गोजो के बीच में भी डेंजरस फाइट चल रहा होता है और तब नारुतो गोजो को एक पावरफुल पंच मारता है लेकिन गोजो इसे रोक लेता है। लेकिन नारुतो 6 पाथ सेज मोड को अचीव कर लेता है और तभी गोजो नारुतो पर अटैक करता है जिससे नारुतो दीवारों से जाकर टकराता है। इसके बाद नारुतो उठता है और विंड स्टाइल राशिंगान से गोजो पर अटैक करता है जिससे वहाँ एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है लेकिन गोजो अपने इन्फिनिटी के कारण बच जाता है। इसके बाद नारुतो मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है और फिर सभी क्लोन्स गोजो पर अटैक करने लगते हैं। गोजो अपने स्ट्रेंथ स्पीड से सभी क्लोन्स को मारने लगता है। वह अपने लिमिटलेस टेक्निक्स रिवर्सल रेड से क्लोन्स को खत्म करने लगता है। इसी तरह से नारुतो और गोजो का यह फाइट जारी रहता है। दूसरी तरफ गोकू ने सैटामा का टकला बजा बजा कर उसे लिटा दिया था और अब गोकू को लग रहा है कि सैटामा खत्म हो गया है। लेकिन तभी आउट ऑफ नोवेयर सैटामा एक पावरफुल पंच से गोकू पर अटैक करता है जिससे गोकू का हालत ही खराब हो जाता है। सीरियस सैटामा गोकू को बहुत ही पावरफुल वाले पंचेस मारता है जिससे गोकू का हालत ही खराब हो जाता है। इन चारों का फाइट बहुत ही देर तक चलता है और जब फाइट का लास्ट मोमेंट होता है तो सभी अपने प्राइम फॉर्म को अचीव कर चुके होते हैं। गोकू अपना एक फाइनल मोस्ट पावरफुल कामेहामेहा से सैटामा पर अटैक करता है की कोशिश करता है। दूसरी ओर नारुतो बैरियन मोड में गोजो को बहुत ही अच्छा टक्कर दे रहा होता है और तभी गोजो अपने हॉलो पर्पल का अटैक नारुतो पर करता है जिसके रिप्लाई में नारुतो एक पावरफुल राशिंगान का अटैक करता है और इससे वहाँ एक्सप्लोजन होता है। वहीं दूसरी ओर गोकू अपना पूरा स्ट्रेंथ लगा देता है जिससे सैटामा कामेहामेहा रोक नहीं पाता और उससे इंजर्ड होकर वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और कुछ ऐसा ही हाल गोकू का भी होता है लेकिन गोकू किसी भी तरह से अपने आप को संभालकर उठ जाता है और तभी गोजो अपने डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है
जिसमें नारुतो फंस जाता है, लेकिन नारुतो कई गेन जुत्सु से बाहर आ चुका है, इसलिए वह गोजो के डोमेन से भी बाहर निकल आता है। गोजो ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड होता है और अब गोजो को नारुतो और गोकू दोनों से लड़ना है। इसके बाद गोजो आगे बढ़ता है और फिर इन तीनों में क्लोज कॉम्बैट होने लगता है और तभी गोजो अपना एक सबसे पावरफुल हॉलो पर्पल का अटैक करता है। दूसरे ओर नारुतो राशिंगान का और गोकू पावरफुल कमेहामेहा का अटैक करता है। इसका डिस्ट्रक्शन बहुत ही भयंकर होता है, लेकिन गोकू के अटैक से गोजो का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। इससे गोजो इंजर्ड होकर बेहोश हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही मैं अब इंस्टाग्राम में भी अवेलेबल हूँ, तो वहाँ भी अपना सपोर्ट दिखाना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय एनीमे।